हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के अंतर्गत जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी 2025 बैच की, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 15 जनवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग करेंगे। ये हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये देखिए जो ये बैच है हमारा 2025 पीसीएस का चल रहा है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो इसके अंतर्गत डेली हम एक या दो क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। एक मैं आपको बता दूं, एक हमारा आर ओ का बैच चल रहा है, वो पूरा निःशुल्क है और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्या है उपलब्ध है। आप जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको लेटेस्ट पैटर्न पर बताया गया। अभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारा पेड बैच कौन सा है, तो जो हम यूपी पीसीएस जो 2024 जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पेड बैच स्टार्ट किया है। पेड बैच में आपको डेली 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये मात्र 259 रुपये में है। 75 दिन तक आपको हम 259 रुपये में 10 क्वेश्चन डेली या 8 से 10 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने को दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे ही लिखना है, पहले पढ़ करके। जैसे इसमें क्वेश्चन हमने पढ़ा, अवैध रेत खनन भारत में नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अवैध रेत खनन को बढ़ावा देने वाले कारकों तथा नदी प्रबंधन के कारकों को क्या करना है, समझाना है। तो यहाँ पर हमें की फैक्ट को पकड़ना है और हर क्वेश्चन का कोई ना कोई की फैक्ट होता है, भाई रटा तो जा नहीं सकता है। और ये जो चीज़ें आंसर राइटिंग है, कैसे देखो डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से आएंगी, आपको डेली आंसर से ही आएंगी। देखिए आपको अगर आंसर लिखना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो और ये आपको जैसे आपको 100 की स्पीड से चलना है तो चलेंगे आप एक ही से 1 2 3 4 करके। ये नहीं कि अचानक आपका फ्लो बन गया और आप 100 की स्पीड चलेगा, नहीं, आपको सीक्वेंस में ही लगना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रेत के बारे में, अवैध रेत बहुत ज़्यादा होती है, तुरंत आ गया। तो सीधा समझिए रेत एक क्या है, माइनर मिनरल्स है जो राज्य के अंतर्गत आता है, ऐसे हम लोगों ने इसको लिख लिया। इसका प्रबंधन शासन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। चूँकि अवैध खनन भारत में नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए रेत राज्य के अंतर्गत आता है, ऐसे लिख दिया। इसका प्रबंधन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ये हमारा इंट्रो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा, चूंकि अवैध खनन भारत में नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खतरा बनकर उभरा है, इसके निम्न कारण है। कौन कौन से कारण हैं, जैसे कम उत्पादन आ गया, मांग अधिक हो गई, बालू के बढ़ते दाम अधिक हो गए, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण बालू की मांग को क्या रहता है, बढ़ना रहता है, भ्रष्टाचार हो गया, कमजोर विनिर्माण आदि के कारण है इसमें से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जिस कारण अनेक प्रकार से पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमने डिमांड क्या लिखा है कि बालू की अधिक ज़्यादा का मांग के क्या कारण है, कम उत्पादन होता है एक तो बालू का, मांग अधिक हो गई, बालू के बढ़ते दाम हो गए, बढ़ता शहरीकरण हो गया, ये कुछ के इफेक्ट है ना औद्योगिकरण के, बालू की डिमांड हो गई, भ्रष्टाचार, कमजोर विनियमन आदि इसमें हमने लिख दिया। अब इसके अनेक कारण से जो पर्यावरणीय क्षति हो सकती है, जैसे नदी जल का क्षरण हो गया, जैव विविधता की हानि हो गई, प्राकृतिक जल प्रवाह में क्या हो गई, रुकावट हो गई, बाढ़ की समस्या आ गई, कटाव में समस्या आ गई, ये सब लिख सकते हैं। अब इसको रोकने का उपाय क्या क्या किया जा सकता है, तो क्वेश्चन में जो हमारी डिमांड थी सभी चीज़ें थी कि इसके नदी प्रबंधन के कारकों को लिखना है, पूरे पूरे की फैक्ट में आपको अंडरलाइन कर देना है। वहाँ पर बहुत कम समय में ही आपको क्वेश्चन लिखना होता है, 7 मिनट में आपको 1.5 शब्द का आंसर लिखना होता है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अब इसके मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या होते हैं, निम्न कारणों से रोका जा सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग लैंड के प्रयोग से आपने देखा होगा, प्राथमिकता देना, जो मैन्युफैक्चर बालू होती है उसको प्राथमिकता देना, वाहनों की प्रॉपर चेकिंग होती है, जैसे बाहर वाहन आ गए ना, उसके बाद ड्रोन से नदियों का निरीक्षण करके, जैसे नदी बह रही है उसको ड्रोन से निरीक्षण कर लिया जाएगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा करके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवैध खनन नदी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब सरकार को क्या करना चाहिए, जागरूकता फैलाकर या दोषियों पर कठोर कार्रवाई करके अवैध खनन पर लगाम लगाया जा सकता है। इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से खनन से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो पहले नंबर उत्पादन, मांग, औद्योगिकरण बढ़ रहा, शहरीकरण बढ़ रहा है ना, ये सब लिख सकते हैं। अब इसके नकारात्मक प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भ्रष्टाचार, महंगाई, कई कई सारे सेगमेंट लिख सकते हैं।
तो हमें की फैक्ट पकड़ करके ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, क्योंकि टेलीग्राम में हम आपको RO का भी आपका फ्री बैच चल रहा है, ठीक है ना, उसका हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आपको अन्य गतिविधियाँ मिलेंगी, मतलब अन्य चीज़ें, जैसे मेंस हम राइटिंग करना है। 2024 का हम मात्र 269 रुपये पेड बैच ले रहे हैं, डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।